नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं देदनी में हूं और देदनी की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा देना चाहूंगा और जो आपको हैरान कर देगी। और ये ट्रांसफार्मर 25 केवी का जो 1982 में यहाँ के लिए सैंक्शन हुआ था और उसी के चलते जो यहाँ पे एसटी लाइन है जो सिंगल फेस में जो है पूरे गांव को जो है लाइट दे रही है। यानी ये भी जो है आंख मचोली वाली लाइट, यानी कभी बारिश हो जाए या तेज हवा चल जाए तो ये लाइट जो है गुम हो जाती है। काफी परेशानियों का सामना जो है यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। पहले तो इन लोगों के साथ यहाँ पर झूठ कहा जाता है कि यहाँ पर 63 केवी का ट्रांसफार्म है, लेकिन जब इसकी तस्वीरें आप देखेंगे और लकड़ी के ये जो खंबे लगे हुए हैं, यही लाइन जो है सरोवा से होकर देदनी तक जो है कनेक्ट करती है। और जगह जगह सिर्फ लकड़ी के जो इसके खंबे हैं वो भी जो है सड़ चुके हैं और एसटी लाइन कभी घिर जाती है और कभी खतरा भी रहता है, क्योंकि लोग जो है माल मवेश लेकर जो है जंगल में जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को चराने और काफी बार जो है नुकसान भी झेलना पड़ा। चलिए लोकल लोगों से बात भी करेंगे। सर, अपना नाम बताएं और कब से ये लाइट यहाँ पर सैंक्शन हुई थी और अभी भी आपको काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम तीर्थराम है। दीदरी इधरी देदनी के रहने वाले, मैं पुजारी भी हूँ इस मंदिर का। और ये माता के नाम पर सैंक्शन हुई थी जब ये बिजली 1982 में या 30 साल हुए इसको चलते, तो वहाँ तक पहुँची थी। तो बाद में सारी तारें शारें ख़त्म हो गई, ये सिंगल लाइन यहाँ दी गई। आज तो लकड़ी के पोल लगे हैं, ये कभी गिर जाते हैं, हम उनको जाकर फिर वो खड़े करते हैं, तो हवा चली थोड़ी सी बारिश आई तो सब गिर जाते हैं। इसलिए लिहाजा गवर्नमेंट से कुछ। जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं या पीडीडी डिपार्टमेंट तक पहुंचते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों को? किस तरह से आश्वासन हाँ, देते हैं वो हो लोग? जाएगा हो जाएगा, बस बोल देते हैं हाँ जी आप देखो काम लगने वाला, हमने प्लान दे दिया है, आगे पता नहीं वो किया है। तो आज तक तो आया नहीं कोई प्लान, तो ना कोई हमें देखा। क्या समझते हैं आपकी मतलब लाइट ना होने के कारण आप कितने पीछे जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि डिजिटल भारत और दूसरी तरफ इस तरह से सिंगल फेस वाली एसटी लाइन जो कभी भी टूट जाती है और बर्फबारी में आप खुद ही आप सब लोग जो है खुद ही इस लाइट को जो है ठीक करने भी जाते हैं। खुद ही हम ठीक करते हैं, आज तक किसी ने भी नहीं हमारी मदद की कि हम ये लाइन जब बड़ी बर्फ़ में या बारिश में या हवा से टूटती है तो हम खुद ही इसको बांटते हैं, शुरुआत से लेकर यहाँ तक। हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, जब खाना खाना होता है तो उसी वक्त आन टाइम बिजली भाग जाती है। फिर यही हालात है हमारी। हम तो बहुत यहाँ परेशान हैं इस लाइट के लिए। और मंदिर में ये पहले वहाँ तक चली गई थी और उसके बाद आज मंदिर में भी नहीं, तो ना देदनी भी उतनी है जितनी जी कहीं हाँ, इन एक। 40 सालों के बीच में इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है फेस की है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं और जिस तरह से बताया कि 1982 में ये लाइट सैंक्शन होने के बाद जो है फिर भी इसी तरह से और 25 केवी का ट्रांसफॉर्म जो है आपके पास पड़ा हुआ है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं देदनी का ही रहने वाला हूँ। मैंने खुद इस पे मजदूरी की हुई थी और इन पोलों को लगवाया था। एक कश्तवाड़ के हमारे एक फोरमैन जी थे जिन्होंने इस लाइन को तैयार किया था और सिंगल लाइन लाई हुई थी उस वक्त भी। वही सिंगल लाइन आज तक चल रही है और ना के इसको उन्होंने दोबारा किया। हमने कोई 10 बार भी में पावर डेवलपमेंट वालों के दफ्तर में जाके बोला कि उस लाइन को हमारी ठीक करो। वो बोलते हैं जी पोल नहीं है हमारे पास। हमने उस इसमें दिया है वो सौभाग्य में, वो उसमें किया है ये, वो अभी आ जाएगी लाइट, अभी आपको मतलब वो पोल आएंगे, आपको हम लाइन पहुंचा कर देंगे। ना लाइन आई और ना पोल पहुंचे, ना हमें बिजली मिलती है। और सिंगल फेस ये ट्रांसफार्मर 25 केवी का दिया हुआ है जो भी सिंगल चल रहा है। ये भी मतलब एक फेस इसका मतलब चलाना है तो वो जल भी जाता है। तो लिहाजा क्या करें हम। और आबादी भी बढ़ गई है, हमारे कम से कम 100 घर है इस वक्त जो इस पे चल रहा है। तो कोई मतलब इस लाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है कि जिससे हमें कोई लाइट मिले। कितना इग्नोर समझते हैं आप? एक तरफ आपके सुतला गांव है जिसको 70 सालों से अभी तक लाइट नहीं देखी थी और पिछले 2 महीनों के अंदर जो है वहां पर लाइट पहुंचती है, और दूसरी तरफ देदनी गांव और जिस तरह से आपने बताया कि 100-150 से ज्यादा घर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और डिपेंड भी इसी चीज पे हैं। यानी अपने रिश्तेदारों से या अपने बच्चों से बात करनी हो, कभी मोबाइल डेड हो जाता है या फिर लाइट टूट जाती है तो आप ही लोगों को ठीक करनी पड़ती है, क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ तक नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है। ये तो क्लियर बात है कि डिपार्टमेंट वालों ने कभी हमारी लाइन ठीक नहीं की और ना हमें कभी उन्होंने मतलब ये बोला। फिर जब बिल तो आए जाते हैं हर महीने, बिल तो हम भर रहे हैं,
लेकिन लाइट नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर वो जल्द जल्द हमें अगर 3 लाइनें 3 फेस मतलब दे दें और हमारा ट्रांसफार्मर बड़ा यहाँ फिट हो जाए, जिससे हमारे गांव को फ़ायदा हो। हमें अगर आटे की भी मतलब किल्लत है, घराट नहीं है, हम्बल या सारस में मशीन के पास पर जाना पड़ता है। अगर यहाँ हमारे पास में बिजली होगी तो हम यहाँ चक्की लगा के अपने पूरे गांव को आटा दे सकते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट से बड़ी बार फरियाद थी। साबका एमएलए हमारे अब्दुल मजीद वानी जी ने हमें माना था कि हम आपको चक्की लगा कर देंगे यहाँ, लेकिन उनके दौर में भी बिजली नहीं पहुंची हमें, मतलब 3 लाइनें नहीं पहुंची, और ना आज के दौर में पहुंच रही हैं। गवर्नमेंट तो हमें बहुत से सपने दिखाती है लेकिन कर नहीं सकती। जो लकड़ी के खंबे लगे हुए हैं यानी सरोवा से लेकर देदनी तक, कितना खतरा समझते हैं? क्योंकि यहाँ से आप कभी पैदल निकलते हैं या फिर अपने माल मवेश को निकाल कर घर से बाहर निकलते हैं, कितना खतरा समझते हैं? खतरा तो इतना है कि यही पोल 4-4 बार इनको हमने मतलब लगा दिया। अब तो वो बिल्कुल 1-1.5 मीटर पे रह गया है। कोई भी मतलब अगर दरख्त के साथ अगर टच हो जाती है तो वो वहाँ आदमी मर सकता है, जानवर मर सकते हैं। रेस 2-3 बार के बिजली के लगने से और मर गए, डंगर मर गए। ये और क्या होना है? यही होता है खतरा कि जब उसके साथ लग गया तो आदमी तो मरता है, बचेगा थोड़ी। वहाँ जब जंगल में माल मवेशी चरता है तो कौन देख रहा है कहाँ क्या है? वो टच कर रही है उससे और अर्थ हो रही है तो वहाँ तो मरना ही मरना है। इस चीज को किस तरह से लेते हैं आपकी? जब आप डिपार्टमेंट के पास जाते हैं या मैंने भी वहां पे कंसर्न करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खंबे लगे हुए हैं लोहे के और 63 केवी ट्रांसफार्मर जो है आपके पास है, लेकिन जो ग्राउंड पे दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ग्राउंड पे हम यही देख रहे हैं कि ग्राउंड पे अभी कुछ भी नहीं है। पोल खंबे खंबे तो 5 खंबे लगे हैं सरोवा से ऊपर तक। 5 सिर्फ 5 खंबे जो हैं लोहे के लगे हुए हैं, बाकी सब लकड़ी के हैं अभी तक। और दरख्तों से बांध कर हमने ये लाइट नहीं यहाँ पहुंचाई हुई है। अगर किसी को शक है तो आकर डिपार्टमेंट खुद अपनी आंखों से देखे। जो भी कोई इसका बड़ा आदमी जो कहता है कि हाँ जी हमने वो सब कुछ कर दिया है ना, वो यहाँ आकर देख कर हमें बोलेगा। ऐसे ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जब तक कि उसको ग्राउंड पे देखेगा नहीं तो तक क्या पता चलेगा। जी हाँ, यहाँ के लोग जो हैं काफी खुशकिस्मत भी थे कि यहाँ पर माता का मंदिर था और 18 भुजा वाली माता यहाँ पर रहती है और हमेशा उसका हाथ जो है इन लोगों के ऊपर बना रहता है। लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर आप देखते हैं, यानी हजारों बार जो है इन्हीं लोगों ने इसको ठीक करने की कोशिश भी की और कभी क्वाइल वगैरह इसकी जल जाती है तो यही लोग जो है उठाकर अपने खर्चे पे डोडा ले जाते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते जो है इंतजार करना पड़ता है। जब ये सब चीजें ठीक होने के बाद जो है फिर से खुद ही ठीक करनी पड़ती है और फिर इनके घरों में लाइट पहुंचती है। कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाली चीजें हैं और एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीडी डिपार्टमेंट के उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग कागजों में ये लिखते हैं कि यहाँ पे 63 केवी का ट्रांसफार्मर है और 25 से 30 खंबे जो है लोहे के हमने वहां पर लगाए हैं और एसटी लाइन जो है यहाँ पर लगाई गई है, ये सिंगल फेस है, यानी 3 फेस वाली लाइन होती तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है अच्छी लाइट अपने घरों में देखते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और अभी शाम के समय ये तमाम लोग जो है अपने घरों से निकले थे और अगर सब लोगों को यहाँ पर पता होता कि मीडिया यहाँ पर पहुंचती तो लगभग 100-200 लोग जो है इकट्ठा हो जाते, क्योंकि इन सब लोगों की परेशानियां काफी लंबे समय से आ रही है। और जब भी यहाँ पर बर्फबारी होती है तो तब 1-2 महीने जो है लाइट नहीं आती है, तब यही लोग जो है उठकर इन लाइटों को ठीक करते हैं और अपने घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। सिर्फ इनके घरों में बिल आ जाता है, वो जो है इनको मंथली पेड करना पड़ता है। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद जो है यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट जो है संज्ञान लेगा और इसके ऊपर एक्शन लेगा और जल्दी से यहाँ 63 केवी ट्रांसफॉर्म फिट करवाने की कोशिश करेगा और जो भी यहाँ के एक्शन है पीडीडी डिपार्टमेंट के, वो भी जल्दी से यहाँ के लिए लाइन दोबारा से बिछाए ताकि यहाँ के लोग जो है राहत की सांस ले सके। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।